ये बढ़ा देंगे, तो ये हाल है आपका। लोगों का खाना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया आपने लोगों का, गरीब आदमियों की रोटियों पे भी मार दी। ऐसी सरकार है आपकी। इसी तरह से शहरी नरेगा की अपन बात करें, हमारे टाइम बजट था 600 करोड़, हमने खर्च करा 534 करोड़, आपने बजट को घटा दिया 300 करोड़ को। बहुत अच्छी बात। 320 फैमिलीज को आपको 3.20 लाख फैमिलीज को आपको इसमें मस्ट्रॉल देनी थी, आपने रोजगार देना था। आपने कितना रुपया खर्च करा दिसंबर तक? 113 करोड़। कितना जबरदस्त है साहब। 50% भी नहीं पहुंचे। कोशिश कर रहे हैं कि 3 महीने में 50% तो पहुंच जाए। ये आप सोचते हैं कि किस तरह से आप यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, किस तरह से आप गरीब आदमी को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये सोच है आपकी। आपने बात करी थी पिछले बजट के अंदर, हम 1000 इलेक्ट्रिक बसेस देंगे। A&F कितनी निकली? रोडों पे कितनी 6 महीने में बसें आई? उसमें तो नहीं लगता ना टेंडर में टाइम, एक भी नहीं आई। A&F निकली 675 बसों की, टेंडर हुआ नहीं हुआ। इसी तरह से अब आप इरिगेशन डिपार्टमेंट को और ले लो सर, आप बोल इरिगेशन डिपार्टमेंट को और ले लो। आप बोल के कितने दिन बंसी आई मार करो आई आगे साल तो 5804 करोड़ का आपका बजट था। दिसंबर तक आपने 2816 करोड़ रुपया खर्च करा, 48% पैसा खर्च करा। यमुना का इनने बजट दिया था DPR का 50 लाख रुपए। यमुना से पानी आ रहा है आपके सीकर में, खर्च कितना हुआ? अंडा जीरो। परवन में हमारा बजट क्या था? 750 करोड़, खर्च कितना हुआ? 63 करोड़। धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन में जो इस बार लिखा ना बड़े बड़े लेटर्स में 950 करोड़ खर्च करेंगे, धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन का बजट 150 करोड़, खर्च कितना? 41 करोड़। नौनेरा बांध बजट कितना? 150 करोड़, खर्च कितना? 64 करोड़। ERCP का बजट 250 करोड़, खर्च कितना? 2 करोड़। ये 14 जिलों की स्कीम है ना? क्यों कर साहब, 14 जिलों की स्कीम है, खर्च कितना? 2 करोड़ 22 लाख रुपया। माही अपर कैनाल जो ट्राइबल एरिया का प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारा, 550 करोड़, 550 करोड़ रुपया हमने दिया इनने बजट में। कितना खर्च करा? 135 करोड़। काली तीर डीम है, टाइम कम है, 275 करोड़ का बजट, खर्च कितना करा? 94 करोड़। और साहब सबसे अच्छा हाल इनने क्या करा सभापति महोदय, वो आपको बताना चाहूंगा। इनने एक स्वामी विवेकानंद योजना थी जिसमें गरीब बच्चे बाहर पढ़ने को जाते थे, 2 साल ऑलरेडी जा चुके थे। इस बार तो एक भी बच्चे को इनने बाहर नहीं बेचा, बेचारों के 2 सेमेस्टर निकल गए, उनका रिजल्ट ही नहीं निकाला। ये गलत जानकारी है। कितना है? 200 बच्चे E1 नहीं निकली, 2 सेमेस्टर। एक सेकंड, 2 सेमेस्टर निकल चुके हैं। आपने जुलाई सेमेस्टर में नहीं भेजा, जनवरी सेमेस्टर जनवरी सेमेस्टर नो, टेबल करो। बिल्कुल गलत है, टेबल करो, मैं करता हूं यहां। प्लीज आप टेबल करो, जनवरी सेमेस्टर और 225 करोड़ रुपए में से प्लीज सदस्य, प्लीज आप देना मंत्री से, प्लीज सदस्य इधर संबोधित करिए, उधर नहीं। और सर 225 करोड़ रुपए में से हाँ, 81 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वो 81 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आपसे पूछ लो। अरे मैं झूठ बोला आपसे? 225 में से 81 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। सेमेस्टर कितने बच्चों के मिस हुए वो नहीं बोल रहे हैं, सेमेस्टर कितने बच्चों के मिस हुए कोई आंकड़े बिल्कुल सही है। सदस्य रोहित जी बोरा साहब संबंधित इधर। टोटल देवनारायण योजना थी साहब, देवनारायण योजना थी, 371 करोड़ का बजट था। दिसंबर तक क्या खर्च करा? 180 करोड़ रुपए। इससे ज्यादा खर्च करते हैं क्या?
काली भील योजना, काली भील योजना, जहां हम बच्चियों को स्कूटी देते थे। काली बाई भील योजना 198.48 करोड़ का बजट नहीं दी ना, स्कूटी नहीं दी है, खुद ही कह रही है। आपका बजट था, आपका बजट था, मेरा बजट नहीं है, हम तो 1.5 साल से नहीं है। प्लीज आपस में नहीं। एक था इनका राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था साहब, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान 167.44 करोड़ रुपया खर्च करना था। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान में खर्च कितना हुआ? खर्च कितना हुआ सोचो आप। 167 करोड़ रुपए में से कितना खर्च हुआ? इमेजिन करो, 4.13 करोड़। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना था बच्चों का, 10 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 0। शोध संस्थान 10 करोड़ रुपए का बजट, अनाउंसमेंट कराए थे ना, ये अनाउंसमेंट कराए खूब सारे, 10 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 0। रिसर्च फेलोशिप पीएचडी पर 8 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 0। व्यवहारिक प्रशिक्षण कौशल 8 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 0। मेधावी स्कूटी योजना, ये तो मैंने एक पढ़ा है, प्लीज शांत। एक पढ़ा है मैंने, वो देखिए वो बात कर रहे हैं। प्लीज माननीय सदस्य, आप वहां बोलते हो, इधर डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपनी जगह पे जाओ। प्लीज आप इधर बोलिए। सर आप बोल रहे थे इसलिए मैं बैठा हूं। मेधावी स्कूटी योजना, बच्चों की मेधावी स्कूटी योजना 56 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 0। ये तो किताब आपने ही दी है कृपलानी जी। नामांकन, एक सेकंड, नामांकन, बच्चों का नामांकन कॉलेजों में क्या हुआ? लड़कों का नामांकन 1.03% घट गया, इतनी अच्छी सरकार। और बच्चियों का नामांकन का क्या हुआ वो भी सुन लें साहब, बच्चियों का नामांकन 2.83% घट गया। हमारे बड़े साहब ने बोला था, बोल रहे हैं ना, आप शांत रहिए ना, वो बोल रहे हैं, सब अच्छा बोल रहे हैं, आप सुनते रहे। हमारे विद्या संबल योजना में हमारे को बोला गया कोई टीचर नहीं हटेगा, हम भी बड़े खुश थे, कोई टीचर नहीं हटेगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मनिया, मरैना, राजाखेड़ा में जितने विद्या संबल के टीचर लगे थे वो निकाल दिए गए हैं, सूरजमल यूनिवर्सिटी ने निकाल दिए गए हैं, उनको वापस नहीं ले रहे हैं। बच्चों के विचारों के पेपर नहीं दे पाएंगे क्योंकि कोर्सेज ही पूरे नहीं। ये मेरा नहीं है, ये बच्चों के भविष्य से आप खेल रहे हो, कोई राजाखेड़ा का नहीं है। और ये सब जगह हुआ है, सिर्फ भरतपुर के अलावा, ये पूरे भरतपुर संभाग में हुआ है। सूरजमल यूनिवर्सिटी से जितने जुड़े हुए हैं सबका हुआ है, सबका हुआ है, ये हमारा का नहीं है। और ये जब जवाब देवें तो इस पे जवाब दिलवा दें सभापति महोदय। अब मैं आपको एक वुमन एंड चाइल्ड पर और थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा वुमन एंड चाइल्ड पे, फिर फटाफट कर देता हूं बस। किसान बालिका योजना 13.34 करोड़ का बजट, खर्च 5.52। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि सबसे बड़ी उनकी योजना है, 406 करोड़, खर्च कितना? 216 करोड़। राष्ट्रीय पोषण योजना 144 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 14 करोड़। न्यू आंगनबाड़ी में दिसंबर तक 29 करोड़ का बजट था, खर्च कितना? 0। इंदिरा महिला शक्ति योजना 20 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 1.74। इंदिरा मातृत्व पोषण योजना 150 करोड़ का बजट, खर्च कितना? 67 करोड़। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज, 93 करोड़ का बजट था,
381 करोड़ खर्च किया आपने, 381 करोड़ प्लीज नंबर आएगा आपने, करोड़ खर्च किया आपने। सीएजी की रिपोर्ट है, जवाब दे देंगे। सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट आई नहीं सकती है अभी। मंत्री महोदय, सीएजी की रिपोर्ट है 23-24 की, जरा देखिए कौन से साल की बात कर रहे हैं। हमारे टाइम की बात मत करिए, आप देखिए पहले पढ़िए। माननीय सदस्य इधर उलझो मत, बीच में मत डिस्टर्ब करिए। रोक दिया उनको। सीएजी की 23-24 की रिपोर्ट अभी आ जाएगी क्या? साल खत्म नहीं हुआ, सीएजी की रिपोर्ट आ जाएगी, पहले पढ़िए। आप पहले पढ़ो। गलत पढ़ लिया, कोई बात नहीं। अभी आंगनबाड़ी दूध योजना परसों उप मुख्यमंत्री ने अनाउंस करा, हम 250 करोड़ का बजट सैंक्शन करते हैं। पिछले साल कितना था? 50 करोड़। खर्च कितना हुआ? 0। दिल्ली में कांग्रेस की जीती सीटें नहीं। अरे क्या है यो? तो गौर है यो? लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना में 100 करोड़ का बजट। कितना ही कर लो, कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा मंत्री। लाडो प्रोत्साहन योजना 100 करोड़ का बजट, सदस्य 100 करोड़ का बजट। खर्च कितना हुआ? 25 करोड़। तो ये तो इनके हाल हैं। एक्साइज पॉलिसी ये लेके आ गए। एक्साइज पॉलिसी में पूरे साल इनसे 200 दुकानें नहीं उठी, करीब करीब नुकसान हुआ गवर्नमेंट एक्सचेंजर को 500 से 600 करोड़। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन सा ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है? आपने क्या एक्शन लिया? क्यों नहीं उठी हैं 200 दुकानें? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कोई एक्शन नहीं। सॉफ्टवेयर आपने ऐसा ले लिया अक्टूबर में जो अभी तक चाहिए, किसी का चालान होता है, किसी का माल चला जाता है। ये तो आपके हाल हैं। आपने अभी बहुत जोर शोर से पेपर में न्यूज निकलवाई कि हमने 88% दुकानों का ऑक्शन कर दिया, शराब की दुकान, वो मतलब तीर मार लिया। उसमें रेवेन्यू कितनी थी? 60%। जो 12% की जो रेवेन्यू थी, जो 12% की रेवेन्यू थी, वो मिलती 12% दुकानों की रेवेन्यू आपको आती करीब 40%। क्योंकि अब आपने समूह बना दिए, वार्ड बना दिए, तो ये 88% से भी कम हो जाएंगी दुकानें, क्योंकि उसमें भी कैंसिलेशन होगा। ये आपने ऐसी पॉलिसी बना दी। और आपने क्या कर दिया? 10 रूम के होटल को, यदि ट्रेड लाइसेंस है, होटल वेदर कमर्शियल प्रॉपर्टी में बना नहीं बना, कुछ हुआ नहीं हुआ, आपने उसे कह दिया शराब परोसो। तो ये दुकान वाले बेचारे क्या करेंगे? चना भूंजेंगे क्या बैठे हुए? अब आपने राइजिंग राजस्थान की बात और कर लेते। राइजिंग राजस्थान जबरदस्त, 35 लाख करोड़ के एमओयू, शानदार सफलता। इसमें 80% सोलर के हैं, जिसमें तो ना तो राजस्थान सरकार को कोई रेवेन्यू होगी, ना राजस्थान सरकार को ट्रांसमिशन का पैसा मिलेगा क्योंकि वो पावर ग्रिड का है, ना रोजगार मिलेगा। हम अपना क्या देंगे? हम अपनी जमीनें, जो जैसलमेर से विधायक आए हुए थे वो उस दिन भी ये कह रहे थे, गरीब किसानों की, सरकार की हम जमीनें सस्ते रुपए में लुटा देंगे। किसको? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को। हमारे को क्या मतलब? यदि हमने पीपीए साइन कराओ, हम आपके साथ हैं। जहां पीपीए साइन कराए वहां आप लगाओ सोलर। जहां राजस्थान सरकार के पीपी नहीं है, फिर हमें सस्ती जमीनें क्यों देनी है? कौन ऐसा इंसान है जो अपनी सस्ती जमीन दे देगा, लुटा देगा, जिसमें उसको एक पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, 13 लाख करोड़ आएंगे यार यूएई फंड के। सबसे बड़ा तो चीज तो हुआ है वो यूएई फंड के 13 लाख सोवरेन फंड के पैसा आना। कहानी तो ये है राइजिंग राजस्थान के पीछे। रोजगार कितना मिल रहा है? रोजगार आप देखो 100 अरे बैठो वही बता रहा हूं, सुनो प्लीज, अरे सुनो, 100 मेगावाट पे एक रोबोट लग जाता है, 100 मेगावाट पे एक रोबोटिक सिस्टम सेट हो जाता है। आपको एक आदमी रखने की जरूरत नहीं है। क्या बात आप कर रहे हो? आपको डेवलपमेंट करना था तो आपकी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी थी उसके आप पेट्रोकेमिकल, डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल यूनिट्स लगाते, वो तो आपसे हुआ नहीं। और आप अपनी सस्ती जमीनें आप लुटा रहे हो। आप सस्ती जमीनें अपनी लुटा रहे हो। जो आपको करना था, पेट्रोकेमिकल आपका प्लांट लग रहा था, उसमें आपको लगानी थी पेट्रोकेमिकल डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपको लगते डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के अंदर
ये आप ही की सरकार के आंकड़े हैं, आप ही की सरकार के हैं। अरे आप ही की सरकार के आंकड़े हैं, किसी और के नहीं है। मंत्रियों को भी नॉलेज नहीं है क्या? आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एस्कॉर्ट्स रोबोटो का नया प्लांट आ रहा था। 19 जुलाई को उनने अपना EOU कैंसिल करा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिख के। क्यों करा? ना अलवर में जमीन मिली जिसमें 20,000 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात थी, ना जमीन मिली, ना बिजली सस्ती मिली, बिजली भी महंगी मिली। उनने अपना EOI कैंसिल कर दिया। तो ये हाल है आपकी सरकार के। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। एस्कॉर्ट्स को वोटा दे रहा था, उसको आपने कैंसिल करा, आप जमीन नहीं दे पाए उनको टाइमली। प्लीज बिराजिए, बैठिए, आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। बिल्कुल मतलब है, प्लीज, मेरा कोई मतलब नहीं है। प्लीज अरे आप बैठिए, आपसे आपको जवाब देना मेरा आप नहीं है। आपस में नहीं, इसी तरह प्लीज से- सदस्य बिराजिए, बिराजिए, इसी तरह बिराजिए। अरे आप पत्रकार हैं, आप सही काम किया है। राजी। कहाँ से मिल गया आपको ऑफिस ये? मान्य इंक्लूड नहीं आप होंगे। आपस में उलझ क्यों रहे हो? यहाँ नोट कर रहे हैं, उनको जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी आदमी बिठा रखे हैं, ये जो भी जवाब दे रहे हैं वो नोट कर रहे हैं, और जब यहाँ बोलेगा रिप्ले में जवाब दे देंगे। आपस में ना उलझे, मुझे पता है समय का, मुझे पता है। प्लीज प्लीज महोदय डिलीट करो उसमें, प्लीज महोदय इसमें से प्लीज कराया जाए इसमें से। प्लीज आप बिराजिए, सब डिलीट करो।